जिंदगी की ड्रैकुला। 650 लड़कियों का कत्ल कर नहाई खून में। हमेशा जवान रहने के लिए की खौफनाक हरकत। फिल्मों में आपने ड्रैकुला या खून पीने वाली पिशाच के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने असल जिंदगी में किसी ड्रैकुला के बारे में सुना है? लेकिन इतिहास में असल जिंदगी की एक ड्रैकुला रह चुकी है। एलिजाबेथ बाथरी ने 650 युवा लड़कियों को प्रताड़ित किया और बाद में उनकी हत्या कर दी। लेकिन वह इतने पर ही नहीं रुकी, बाद में उसने इन लड़कियों का खून पी लिया। यहाँ तक कि कई बार उसने खून से स्नान भी किया। कहा जाता है कि ब्रैम स्टोकर की ड्रैकुला को भी उसी ने प्रेरित किया था। एलिजाबेथ बाथरी को इतिहास की सबसे खूंखार सीरियल किलर माना जाता है। उसने आज के रोमानिया के ट्रांसिल्वेनिया के किले में 650 सुंदर लड़कियों को तड़पा तड़पा कर मार डाला। वह इतनी खतरनाक थी कि माना जाता है कि आयरिश लेखक ब्रैम स्टोकर का उपन्यास ड्रैकुला एलिजाबेथ से प्रेरित था। एलिजाबेथ का जन्म 1560 में हंगरी में हुआ था। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। एलिजाबेथ का मानना था कि जवान लड़कियों का खून किसी भी व्यक्ति को जवान रख सकता है। यह था टॉर्चर का तरीका। एलिजाबेथ लड़कियों को बड़ी तनख्वाह वाली नौकरी की पेशकश करती थी। वह लड़कियों को उनके परिवार से दूर ले आती थी और उन्हें अपने महल में बंद कर देती थी। एलिजाबेथ उन्हें पीटकर या भूख से मारने से पहले तड़पाती थी। वह लड़कियों के नाखूनों के बीच पिन जड़ देती थी। इसके अलावा वह उनके शरीर पर शहद डालकर उन्हें मधुमक्खी या चींटियों के पास छोड़ देती थी। जिस किसी ने उसकी यातनाएं देखी वह पूरी जिंदगी खौफ में रहा। पीड़ितों के खून में नहाती थी एलिजाबेथ। प्रत्यक्षदर्शियों ने बाद में दावा किया कि एलिजाबेथ अपने शिकारों को चाकू घोंप देती थी। वह उनके सन, हाथ, चेहरे और कंधों को कैंची से काट देती थी। इसके अलावा उनके होठ में सुई चुभो देती थी। कई बार वह होठों को गर्म लोहे से जला देती थी। बाद में कहा गया कि वह पीड़ितों के खून में नहाती थी। उसका मानना था कि जवान लड़कियों का खून उसे हमेशा जवान रख सकता है। एक समय ऐसा आया जब गरीब घरों की लड़कियां उसके यहाँ काम नहीं करती थी। अमीर घरों की लड़कियों को बनाया शिकार। जब गरीब लड़कियां उसके शिकंजे में नहीं फंसी तो उसने अमीर घरों की लड़कियों को निशाना बनाना शुरू किया। अच्छी आदतें सिखाने के नाम पर वह लड़कियों को बुलाती, लेकिन जो भी महल के अंदर गई वह कभी वापस नहीं लौटी। संदेहजनक स्थितियों को देखते हुए 1610 में एक पादरी ने उसकी शिकायत की, जिसके बाद जांच शुरू हुई। उसके 4 पसंदीदा नौकर और दोस्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 3 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 1 को उम्र कैद दी गई। एलिजाबेथ के परिवार के रसूख के कारण उसे अदालत में पेश नहीं किया गया, लेकिन वह किले के एक छोटे से कमरे में कैद कर दी गई। 3 साल की कैद के बाद उसकी मौत हो गई।